आप देख रहे हैं लाइव। लगातार जो माले के जो सदस्य हैं या सीपीआई के सदस्य हैं वो तमाम लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं और लगातार ये कह भी रहे हैं कि जो वर्तमान में जो बजट है वो बजट पुराना ही बजट है, केवल खोखला साबित होगा और आने वाले समय में जो सरकार ने घोषणा की है कि 7 निश्चय पार्ट 2 करेंगे उसमें वो पुरानी ही योजना है। ये बताइए सर कि आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार के बजट में क्या कुछ नया कुछ नहीं है? ये बजट बिहार की जनता के साथ छलावा है। इस बजट में रोजगार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर, ठेका मानदेय कर्मियों के सवाल पर कहीं भी इस बजट में कोई ठोस योजना हम नहीं देख रहे हैं। लगातार हम लोग देखें कि पिछले चुनाव में 19 लाख रोजगार देने का वादा एनडीए ने किया था, भाजपा ने किया था, लेकिन आज जो रोजगार की बात इसमें कही गई है वो स्वरोजगार की बात उठाई गई है। तो क्या यह सरकार बिहार के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार नौजवानों को पकौड़ी बेचने के लिए मजबूर करना चाहती है? क्या पकौड़ी बेचना रोजगार है? हम मांग कर रहे हैं कि बिहार में जितने पद खाली हैं सब पर सरकार बहाली करे, नए रोजगार का सृजन करे, ठेका मानदेय कर्मी जो ठेका पर काम कर रहे हैं उनको जो है अस्थायी बहाली किया जाए। इन तमाम सवालों को लेकर इस बजट में कोई ठोस योजना नहीं है, इसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था को लेकर के भी इस बजट में कोई ठोस प्लानिंग नहीं है। तो देखिए रोजगार को लेकर जो बातें हैं बजट में, क्या लगता है वाकई में सरकार फिर एक बार धोखा देने वाली है? देखिए, रोजगार को लेकर के पूरे देश में सबसे पहले रोजगार की परिभाषा बदलने की कोशिश चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पकौड़ा तलना रोजगार है, गृह मंत्री ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री जो है उन्होंने कहा कि सड़क पर जो भीख मांग रहे हैं चौराहे पर वो भी तो रोजगार है। और अब बिहार की सरकार कह रही है कि आप लोन ले लीजिए और उसको रोजगार समझिए। देखिए, रोजगार तो स्वरोजगार जो है आप उसको सरकार द्वारा दिया गया रोजगार नहीं कह सकते। इस देश में, दुनिया में लोकतंत्र की बहाली से पहले लोगों का स्वरोजगार था। जब से मानव सभ्यता है तब से स्वरोजगार है। लेकिन सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, उसका सीधा मतलब है कि सरकार सरकारी नौकरी देगी। सरकार के पास सरकारी नौकरी है और बिहार की स्थिति आज ये है कि बिहार में तमाम विभागों के अंदर पद खाली पड़े हुए हैं। 5 लाख के आसपास शिक्षक, कॉलेज प्रोफेसर सब मिलाकर के 5 लाख के आसपास कर्मचारियों के पद खाली हैं। 60% अस्पतालों में पद खाली पड़े हुए हैं। तमाम सरकारी विभागों में, ब्लॉकों में, अनुमंडलों में, जिलाधिकारी के ऑफिसों में सब जगह पद खाली है। वहां पे जनता का काम नहीं हो रहा है कर्मचारियों की कमी के चलते। इसलिए 19 लाख रोजगार की जब हम बात कह रहे हैं, जो हमने कल सदन में कहा भी कि 19 लाख रोजगार देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप 19 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं। आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं, आप यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करेंगे और सरकारी विभागों